एक बार प्रेम से बोलिए परम पिता परमात्मा की जय, बंसी वाले की जय, डमरू वाले की जय, धनुष वाले की जय। तो श्रोताओ, आइए कर्म इंद्रियां और उनके विषय इस पर विस्तार से चर्चा करें। कर्म इंद्रियां कौन है और इनके क्या क्या विषय होते हैं। ये बहुत प्रबल है श्रोताओं, कर्म इंद्रियां, और ये हमारे शरीर से ही जुड़ी हुई है। अगर इनको जिसने बस में किया, समझिए वो परमात्मा के धाम गया। लेकिन बहुत चलायमान है श्रोताओं, ये बस में करना आसान नहीं। कब आसान नहीं? अरे कलिकालन साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। बहुत प्रबल है। कब? यही कलिकाल में, ये कलयुग में बड़ा दुर्लभ है, बहुत प्रबल है। ये छाई हुई हैं हर मानव पर इंद्रियां। तो आइए जाने कौन है। अरे राजा अम्बरीश का नाम आप लोग सुने होंगे। इन्होंने तो पूरा 10 के 10 इंद्रियों को बस में किए थे। पूरी के पूरी सभी इंद्रियों को बस में किए हुए थे। इसीलिए परमात्मा इनकी रक्षा करते थे। प्रसन्न होकर विष्णु भगवान इनकी रक्षा करते थे। चक्र लेकर 24 घंटा भगवान इनकी सुरक्षा में रहते थे। तभी तो दुर्वासा जैसे जो है योगी युद्ध में हारे और इनको भागना पड़ा। अंत में आकर जो है इनके चरणों में क्षमा मांगना पड़ा। तो आइए जाने श्रोताओं, ये कौन है। तो सोचाओ, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, 1 अहंकार, ये 11 क्या है? मन की आवृत्तियां हैं श्रोताओं। 5 प्रकार के कर्म, 5 तन्मात्रा और 1 शरीर, ये 11 क्या है? ये उनके आधार भूत है श्रोताओं। शब्द, गंध, रूप, स्पर्श, शब्द, रस, गंध, रूप और स्पर्श, ध्यान देना, ये 5 हैं। बहुत मुख्य हैं। कौन कौन? शब्द, रस, गंध, स्पर्श और रूप। ये 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं। ध्यान देना श्रोताओ, ज्ञानेंद्रिय के कितने विषय हैं? 5 हैं। कौन कौन है? शब्द है, रस है, गंध है, रूप है और स्पर्श है। इसी तरह श्रोताओ, मल त्याग, संभोग, गमन, भाषण और लेना देना आदि, ये 5 कर्म इंद्रियों के विषय हैं। अभी ऊपर सुने ज्ञानेंद्रियों के विषय वो थे, और ये कर्म इंद्रियों के विषय हैं। मल त्याग करते हैं, जो संभोग करते हैं, गमन करते हैं, भाषण देते हैं, लेना देना, ये सब कर्म इंद्रियों के द्वारा होता रहता है। ये कर्म इंद्रियों के विषय हैं। शरीर मेरा है स्वीकार करना, यह अहंकार का विषय है। अहंकार श्रोताओं मन की 12वीं वृत्ति और इसके आश्रय शरीर को 12वां विषय माना जाता है श्रोताओं। एक बार ध्यान देना श्रोताओं, जैसे वायु सब प्राणियों में है, वैसे ही यह परमेश्वर आत्म स्वरूप से इस संपूर्ण प्रपंच में ओतप्रोत है। वायु सभी प्राणियों में होता है, उसी तरह परमेश्वर भी है। आत्म स्वरूप संपूर्ण प्रपंच में ओतप्रोत है।
उसी तरह श्रोताओं भू भुव स्वः यही तीनों लोक है। और ध्यान देना श्रोताओं, दक्षिणायन में दिन बढ़ते हैं और उत्तरायण में रात। तो कथा श्रोताओं यहीं पर समाप्त होती है। अभी आपने जो है कर्मेंद्रियों के बारे में सुना, जो बहुत प्रबल और बड़ी चलायमान होती हैं। 5 हैं ये जो है। एक मन जो अंतः इंद्रिय है, बहुत चलायमान है, कंट्रोल करना बड़ा दुष्कर होता है। तो श्रोताओं कथा यहीं पर समाप्त की जाती है, समय का अभाव है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।